क्या तुम गणित में शून्य का उपयोग करते हो? तो हम सभी शून्य का उपयोग करते हैं। शून्य क्या होता है? ये होता है ज़ीरो। शून्य का मतलब क्या होता है? ठीक है। और ये एक ऐसा अंक है जिसके साथ अगर हम इसको दूसरे अंकों के पीछे लगा देते हैं तो उसकी जो शक्ति है वो कई गुना बढ़ जाती है ना। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 3 हिंदी का पाठ 9 शून्य, जो कि एक कविता है और इसका शीर्षक है शून्य। पहले मैं सोचा करता था नहीं शून्य का कुछ भी मतलब, लेकिन इसमें कितनी ताकत इसको जान गया हूँ मैं अब। तो पहले यहाँ पे बच्चे के रूप में कहा जा रहा है कि पहले ये सोचता था कि शून्य का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अब वो जान गया है कि इसमें कितनी ताकत है। अगर एक के साथ शून्य हो तो पूरे 10 बन जाएंगे, 10 के साथ लगाओगे यदि तो पूरे 100 कहलाएंगे। तो अगर एक के साथ शून्य लगा देंगे तो कितना बनेगा? एक के साथ शून्य लगाएंगे तो बन जाएगा 10, और अगर 10 के साथ शून्य लगा देंगे तो पूरे 100 बन जाएंगे, है ना। फिर है 100 के संग भी एक शून्य हो तो 1000 ये बन जाते हैं, एक शून्य यदि और यहाँ हो 10,000 फिर कहलाते हैं। तो अगर 100 में हमने एक जीरो और बढ़ाया तो वो 1000 हो गया, और अगर हमने 1000 में एक जीरो और बढ़ा दिया तो वो 10,000 हो गए। तो आप देख रहे हैं कि मतलब एक एक जीरो बढ़ने से कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। कुछ भी नहीं समझते जिनको साथ बिठा उनको देखोगे तो 10 गुनी शक्ति अपने में निश्चय बड़ी हुई पाओगे। तो जिनको हम कुछ भी नहीं समझते हैं हमें उनको अपने साथ बिठाना चाहिए, तब हम देखेंगे कि हमारी शक्ति ज़रूर ही, निश्चय मतलब होता है ज़रूर ही बढ़ी हुई हो जाएगी। ठीक है। तो जिनको हम अपने से कमज़ोर समझते हैं, अपने से पिछड़ा हुआ समझते हैं, हमें उनको अपने साथ बिठाना चाहिए, अपने साथ उनको चलना सिखाना चाहिए। ठीक है। अगर किसी भी वजह से कोई पीछे रह रहा है तो हमें उसको अपने साथ लेके चलना चाहिए। तो ये कविता जो लिखी है वो है रमेश कौशिक जी ने। इसके बाद है अभ्यास कार्य। तो पहले यहाँ पे है शब्द अर्थ। शून्य का मतलब होता है ज़ीरो, मतलब का अर्थ होता है अर्थ, ताकत का अर्थ होता है शक्ति, निश्चय मतलब ज़रूर या फिर पक्का इरादा। फिर है कुछ श्रुतलेख शब्द जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। इसके बाद है मौखिक और लिखित प्रश्न। तो पहले हम मौखिक प्रश्न देख लेते हैं। पहले जिसमें प्रश्न है क, शून्य क्यों महत्वपूर्ण है? तो शून्य इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह ऐसा अंक है जो अन्य अंकों के बाद आकर उनकी ताकत को 10 गुना बढ़ा देता है। प्रश्न ख है एक के आगे एक शून्य लगाने पर कितना बन जाता है? तो अगर एक के आगे हम एक शून्य लगाएंगे तो क्या बनेगा? एक के आगे एक शून्य लगाने पर 10 बन जाता है। प्रश्न ग है 1000 कब बनता है? 100 के आगे एक शून्य लगाने पर 1000 बन जाता है। अब है लिखित प्रश्न, जिसमें कि प्रश्न का है कवि किसकी ताकत को जान गया है? कवि शून्य की ताकत को जान गया है। कवि कौन होता है? जिसने कविता को लिखा है। प्रश्न ख है कवि किन्हें साथ बैठाने के लिए कह रहा है? तो उत्तर है कवि उन्हें साथ बैठाने के लिए कह रहा है जिन्हें हम कुछ नहीं समझते। प्रश्न ग है इस कविता से क्या संदेश मिलता है? तो इसका उत्तर है इस कविता से संदेश मिलता है कि किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, छोटी वस्तु भी महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रश्न घ है कविता की पंक्तियां याद करके इसको पूरा करना है। तो पहले मैं सोचा करता था नहीं शून्य का कुछ भी मतलब, लेकिन इसमें कितनी ताकत इसको जान गया हूं मैं अब। तो हमारा जो ये लिखित प्रश्न है ये हो चुका है। अब दूसरा इसमें है सही उत्तर चुनकर चिन्ह लगाना है। तो क है किस अंक के साथ शून्य लगाने पर 10,000 बन जाता है? तो 100 के साथ जब हम शून्य लगाएंगे, नहीं तब तो 1000 बनेगा। हाँ, 10,000 बनाना है तो हमें 1000 के पीछे एक शून्य लगाना पड़ेगा। अगला है यानी कि ख, 100 में कितने शून्य होते हैं? 100 में 2 शून्य होते हैं। फिर है मूल्य परक प्रश्न। स्कूल में खाने की छुट्टी के समय आपका एक सहपाठी अकेला बैठा है, आप क्या करोगे? तो इसका उत्तर आपको खुद से देना है, क्योंकि छुट्टी आप क्या करोगे ये तो आपके ऊपर है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम उसको खाना खिलाएंगे और उसके साथ बात करेंगे ताकि उसको अजनबी सा ना महसूस हो। फिर है भाषा ज्ञान, जिसका पहला है पर्यायवाची शब्दों से मिलाओ। मतलब का अर्थ आशय, शक्ति का ताकत या फिर बल, निश्चय का पक्का इरादा, धरती का पृथ्वी या फिर जमीन। नेक्स्ट है वर्ण विच्छेद।
शून्य का वर्ण विच्छेद किया गया है। तो वर्ण विच्छेद में क्या होता है, जितने भी वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, तो जिसमें से दो तरह के होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। तो व्यंजन के नीचे हमेशा हम हल चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे व्यंजन क्या है, यहाँ पे व्यंजन है श। ये व्यंजन है तो इसके नीचे हल चिन्ह लगेगा। इसके बाद देखेंगे इसमें कौन सा स्वर लगा है। तो इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। जब कोई मात्रा नहीं होती है और अक्षर पूरा होता है तो उसके साथ हम छोटा आ जोड़कर लिखते हैं। तो यहाँ पे छोटा आ आएगा। फिर है आधा का, तो हम क के नीचे हल चिन्ह लगा देंगे। क्योंकि क आधा है तो इसके साथ आ नहीं लगेगा, इसका मतलब इसमें कोई स्वर नहीं लगा है। फिर त है तो त के साथ हम लगाएंगे हल चिन्ह, और त पे कौन सी मात्रा है, छोटी ई की, तो यहाँ पे आएगा छोटी ई। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर ये मात्रा आगे की तरफ है तो इसका मतलब ई पहले आ जाएगा, तो ये गलत होता है, हमेशा मात्रा पीछे लगती है। ठीक है, अगला है निश्चय। तो सबसे पहले क्या है, न है, छोटी ई नहीं लगेगा, न लगेगा, न के नीचे हल चिन्ह लगेगा, और इसमें छोटी ई की मात्रा लगी है तो वो पीछे लगाएंगे। फिर लगेगा श, श के नीचे हल चिन्ह। अब श यहाँ पे आधा है तो इसमें कोई स्वर नहीं लगेगा। फिर च आ जाएगा, च के नीचे हल चिन्ह। च के साथ कोई मात्रा नहीं है पर ये पूरा है तो इसके साथ हम आ लगा देंगे। इसी तरह से या लिखेंगे, या को हल चिन्ह लगाएंगे या में, और क्योंकि ये पूरा है तो इसके साथ में स्वर के रूप में छोटा आ लगेगा। तो इस तरह से वर्ण विच्छेद किया जाता है। अगला है उदाहरण देखो और लिखो। उदाहरण इसमें क्या करना है, देखो जैसे पहला है नहीं शून्य का कुछ भी मतलब, तो इसको अपने शब्दों में लिखना है। कविता में क्या करते हैं, हम शब्दों का फेर बदल कर देते हैं। तो उस वाक्य को अगर हम कहेंगे तो हम कैसे कहेंगे, शून्य का कुछ भी मतलब नहीं। इसी तरह से हमें हर लाइन को बदल कर लिखनी है कि हम उसको कैसे बोलते हैं। इसको जान गया हूँ मैं अब, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, मैं अब इसको जान गया हूँ। कुछ भी नहीं समझते जिनको, जिनको कुछ भी नहीं समझते, साथ बिठा उनको देखोगे, उनको साथ बिठा देखोगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखना है। फिर है विषय संवर्धन गतिविधियाँ, जिसमें 5 तक का पहाड़ा याद करना है और चार्ट पेपर पे लिखना है। हिंदी गिनती याद करके कक्षा में सुनानी है, और शून्य की खोज किसने की ये आपको पता लगाना है। यहाँ पे आपको 21 से लेके 50 तक की गिनती दी हुई है, जिसको आप हिंदी में याद कर सकते हो। ठीक है, ये आपका जो इंग्लिश वाला लेटर है वो है, हिंदी में इस तरीके से लिखा जाता है और ये शब्दों में इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका पार्ट है वो पूरा हो गया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।